हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 चैप्टर 6 रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, ये चैप्टर हमारा चल रहा है। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पे 2 वीडियोस बनाई थी। एक तो मीनिंग ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या होता है और दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, पर्सनल, इम्पर्सनल, इस तरह के बताए थे। तो अगर आपने वो 2 वीडियो इससे पहले नहीं देखी हैं और आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो वो 2 वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए आप उन दोनों वीडियोस को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको ये आज का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये पूरे अकाउंट्स की जान है, डेबिट और क्रेडिट। पूरी लाइफ में जब तक आप पढ़ेंगे डेबिट क्रेडिट वर्ड यूज होता रहेगा। तो आइए समय खराब ना करते हो, हम पढ़ाई की ओर चलते हैं। आप पीछे देखिए, जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा मैंने 3 गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कि डेबिट क्रेडिट के 3 गोल्डन रूल्स बोले जाते हैं, ठीक है, 3 स्वर्ण रूल्स बोले जाते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। और लेकिन उससे पहले आपको पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इन तीनों अकाउंट्स के बारे में पता होना चाहिए। इससे मैं आपको अभी ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं कि मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बना रखी है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट के जो रूल्स हैं उसमें, और उसमें आपके 2 तरह के अकाउंट होते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा प्रेसिज रिवाइज करा देता हूं आपको कि अकाउंट्स 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं पर्सनल और दूसरे होते हैं इम्पर्सनल। पर्सनल कौन से होते हैं? दोज अकाउंट विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद पर्सन्स, दैट इज कॉल्ड पर्सन अकाउंट। जो डायरेक्टली पर्सन से जुड़े होते हैं, राम का खाता, श्याम का खाता, मोहन का खाता, सोहन का खाता, इस तरह से ये तो होता है। इसमें भी 3 आगे पोर्शन होते हैं। एक तो होता है नेचुरल। नेचुरल जो होते हैं, जो भगवान ने बना के भेजा है, वो नेचुरल है, राम, श्याम, मोहन, सोहन। दूसरा होता है आर्टिफिशियल, जो हम इंसानों ने बनाए हैं, जैसे कि एबीसी लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, AB एंड कंपनी, राम एंड सन्स, मोहन एंड सन्स, सोसाइटीज, ट्रस्ट, इस तरह से। तीसरा इसी में होता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, जिन भी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनएक्रूड, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस एंड एक्रूड इनकम, अनएक्रूड कमीशन, ये चारों वर्ड जुड़ जाते हैं, वो सारे पर्सनल बन जाते हैं। और इम्पर्सनल होते हैं दोज अकाउंट विच आर नॉट पर्सनल अकाउंट। इनमें आगे 2 होता है क्लासिफिकेशन फर्दर, एक रियल, एक नॉमिनल। रियल की बात करें तो वो अकाउंट जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम दे सकते हैं, जिन्हें हम सी कर सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, वो होते हैं रियल। जितनी भी एसेट्स हैं, कैश छू सकते हैं, देख सकते हैं, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये रियल अकाउंट हुआ। और नॉमिनल अकाउंट जिन्हें हम ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, नॉट सी, नॉट टच। जितनी भी एक्सपेंसेस हैं, जितनी भी इनकम्स हैं, वो सारी इसमें आती हैं, जैसे कि रेंट रिसीव, इंटरेस्ट पेड, कमीशन रिसीव्ड, इस तरह की। तो ये 3 अकाउंट आपको अच्छे से पता होने चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। आइए अब इस टॉपिक की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए गोल्डन रूल नंबर 1, 3 रूल्स लिखे हुए हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, अर्थात प्राप्त करने वाला हमेशा डेबिट होता है, देने वाला हमेशा क्रेडिट होता है। आप ये दोनों बातें ध्यान रखना। और ये दोनों के दोनों पूरे एज इट इज रूल पर्सनल अकाउंट के लगते हैं। अगर डेबिट वाला आइटम और क्रेडिट वाला आइटम दोनों पर्सनल है तो ये अकाउंट लगेगा। जैसे मैं कह रहा हूं डेबिट द रिसीवर, मान लो हमने राम को पेड किया, पेड टू राम, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे पेड टू राम, हम राम को पेड कर रहे हैं, पेड टू राम, राम को हमने पेड किया, तो राम को, राम इज अ रिसीवर, तो यहां राम डेबिट होएगा, राम डेबिट। एक मोटी सी बात समझा रहा हूं, ठीक है। और हम लिख रहे हैं रिसीव्ड, रिसीव फ्रॉम श्याम, शाम से प्राप्त किया। अब इससे सिंगल साइड की बात कर रहा हूं मैं। शाम से क्या प्राप्त किया? कैश प्राप्त किया हमने, तो यहां पर आ जाएगा टू शाम, शाम क्रेडिट होगा। शाम से शाम देने वाला है, शाम इज अ गिवर, तो क्रेडिट हो रहा है, दिस इज अ क्रेडिट, और ये हो रहा है डेबिट, ठीक है। दोनों पर्सनल में है, तो ये वाला है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। प्राप्त करने वाला हमेशा डेबिट होता है, देने वाला हमेशा क्रेडिट होता है। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, पर्सनल में लगता है। दूसरा है डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। जो भी चीज हमारे पास आ रही है वो डेबिट, और जो भी चीज हमारे पास से जा रही है वो क्रेडिट। हमारे पास से यहाँ मतलब है बिजनेस से, हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, हमारे बिजनेस में क्या जा रहा है, हमें ये देखना है। तो फॉर एग्जांपल देता हूं, मान लो ये वाला रूल लगता है रियल में। रियल का मतलब जिन अकाउंट को छू सकते हैं, जिन अकाउंट को देख सकते हैं, वो रियल आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूं। मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, हमने कैश का फर्नीचर खरीद दिया फॉर ₹1000 या ऑफ ₹1000, 1000 रुपए में हमने फर्नीचर खरीद लिया कैश में 1000 रुपए का। तो आपके पास क्या आ रहा है, देखिए फर्नीचर को छू सकते हैं, देख सकते हैं, रियल। कैश को छू सकते हैं, देख सकते हैं, रियल। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जो चीज हमारे पास आ रही है डेबिट, क्या डेबिट, क्या खरीद रहे हैं, फर्नीचर, ठीक है। यहाँ परचेज इसलिए यूज नहीं हो रहा है, यहाँ परचेज वर्ड इसलिए यूज नहीं हो रहा क्योंकि गुड्स नहीं खरीद ले। जब भी गुड्स खरीदते हैं, गुड्स बेचते हैं, तो परचेज या सेल आता है। हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, ठीक है, हमने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट।
और आपके पास क्या जा रहा है, कैश जा रहा है क्रेडिट, फर्नीचर रियल अकाउंट है, ठीक है, और इन जो आ रहा है इसलिए डेबिट हुआ है, कैश जा रहा है बट गोज आउट कैश, तो कैश भी रियल अकाउंट है, छू सकते हैं देख सकते हैं, फर्नीचर भी रियल अकाउंट है, छू सकते हैं देख सकते हैं, तो ये आउट हो रहा है, ये आउट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रेडिट। तो डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट, जो चीज हमारे पास आ रही है वो डेबिट, जो चीज हमारे पास जा रही है वो क्रेडिट, तो दोनों ये इसमें पूरा अप्लाई हो रहा है, ये पूरा फॉर्मूला इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों रियल अकाउंट्स हैं। ऐसे ही पर्सनल में भी हो सकता है, ऐसे इसमें भी है। अब थर्ड हम जो रूल पढ़ रहे हैं वो ध्यान से देखें आप, थर्ड रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी खर्चे और लॉसेज होते हैं हम बिजनेस में डेबिट करते हैं, ठीक है, और जितनी भी इनकम्स होती है या फायदे होते हैं हमारे गेन्स होते हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं। ये नॉमिनल में लगता है, नॉमिनल की पहचान होती है वो अकाउंट जिन्हें हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, नोट सी नोट टच, वो नॉमिनल होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखें आप, कि मान लीजिए हमने रेंट पेड किया, रेंट पेड ₹1000, हम 1000 रुपए रेंट पेड कर रहे हैं, रेंट पेड हमारा खर्चा है, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, सारे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हमेशा हमेशा डेबिट होते हैं, तो हम बोलेंगे रेंट अकाउंट डेबिट। और ये रेंट क्या है, ये नॉमिनल है, नॉमिनल है और सारे लॉस डेबिट होते हैं, इसलिए हम इस रूल के हिसाब से इसे डेबिट कर रहे हैं। और आपने किस में पेड किया होगा, कैश में, उसकी बात मैं अभी आपको बताऊंगा आपको अभी ये क्या होता है। आप फिलहाल ये देखिए डेबिट हो रहा है। और इसी तरह अगर मान लो हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं ₹500 हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो रिसीव होने वाली इनकम होती है, ये क्रेडिट होगा, यहाँ आएगा टू इंटरेस्ट रिसीव, ये क्रेडिट होएगा, ठीक है। तो अभी आपको समझे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं इससे रिलेटेड, उसको आप जरूर देखें, इससे आपको सारी बात और क्लियर होएगी। जो मैं बताना चाहता हूं इससे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि मान लो इस पोर्शन का डेबिट, आप ध्यान से देखेंगे एक ब्लू लाइन से मैंने इसको डिवाइड कर रखा है अलग अलग, इसका डेबिट, इसका क्रेडिट, इसका डेबिट, इसका क्रेडिट, इसका डेबिट, इसका क्रेडिट, ऐसे भी डेबिट क्रेडिट हो सकता है। इस हो सकता है इस पोर्शन का ये डेबिट हो तो इसका खुद का भी क्रेडिट यूज हो सकता है, इसमें इसका डेबिट, ये वाला क्रेडिट, ये वाला डेबिट, ये वाला क्रेडिट। सेम इसी तरह सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ये 3 पार्ट ये है, 3 पार्ट ये, टोटल 6 पार्ट है, ये सब शफलिंग या इंटरचेंज हो सकते हैं। इसका डेबिट भी हो सकता है, इसके साथ इसका क्रेडिट भी आ सकता है, इसके साथ इसका क्रेडिट भी आ सकता है, इसके साथ इसका क्रेडिट भी आ सकता है। सेम ये थर्ड वाले के साथ, अगर एक्सपेंसेस वाले का डेबिट है तो ये वाला क्रेडिट भी आ सकता है, इसके साथ ये क्रेडिट भी आ सकता है, इसके साथ ये क्रेडिट भी आ सकता है। अभी एग्जांपल देके बताऊंगा, सारी बात अच्छे क्लियर हो जाएगी। ऐसे ही इसके क्रेडिट के साथ इसका डेबिट, इसका डेबिट, इसका डेबिट, इस क्रेडिट पोर्शन के साथ ये वाला डेबिट, ये वाला डेबिट, ये वाला डेबिट, और इस क्रेडिट पोर्शन के साथ ये वाला डेबिट, ये वाला डेबिट, ये वाला डेबिट बन सकता है। 2 क्रेडिट, 1 डेबिट, 2 डेबिट, 1 क्रेडिट, इस तरह भी एंट्री बन सकती है। एक एग्जांपल देके बताने की कोशिश करता हूं, आप जरा ध्यान से देखें। मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम ₹500, हमने 500 रुपए का फर्नीचर परचेज किया राम से। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, मेनली बेस अकाउंट जो होते हैं 3 है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, 3 में बांटते हैं हम इसको, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक पर्सनल है, एक रियल है, एक नॉमिनल है। इन तीनों में ही मोस्टली ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग है, न्यू मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो में, उसमें भी देखना आप कि कैसे बांटने हैं। तो पहले ये देखिए, फर्नीचर हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये हो गया रियल, तो फर्नीचर तो हो गया आपका रियल। और क्या आ रहा है आपके पास, डेबिट बट कम्स इन, तो फर्नीचर होगा इसमें डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये रियल, रियल का डेबिट, तो इस वाले पोर्शन का ये वाला हिस्सा लगा, दिस वन, किसमें, डेबिट बट कम्स इन, तो फर्नीचर इसका ये लगा। और राम से लिया, तो राम कौन है, गिवर, तो यह आएगा टू राम, टू से हम क्रेडिट बताते हैं, डेबिट ऐसे होता है, टू में ऐसा लिखते हैं, डेबिट के लिए ये वाला पोर्शन था और क्रेडिट में 2 लगा दो। वैसे 2 कई बार जरूरी नहीं भी होता, लेकिन लगता है क्रेडिट के लिए, यहाँ क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं होती, क्रेडिट की जगह 2 लगाते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम, फर्नीचर क्या हो गया, रियल अकाउंट है, ये राम पर्सनल अकाउंट है, इसका तो डेबिट हो गया और इसका क्रेडिट हो गया, इसका ये वाला पोर्शन डेबिट है, तो इसका डेबिट वर्ड कम्स इन ये लगा और क्रेडिट द गिवर ये लगा, तो इसी एक ही एंट्री में इसका डेबिट और इसका क्रेडिट लगा। एक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। और देखिए, और बताता हूं एग्जांपल, और देखिए, फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, सैलरी पेड कर रहे हैं, सैलरी पेड ₹2000, हमने 2000 रुपए सैलरी पेड करी। सैलरी क्या है हमारा, नॉमिनल, दिस वन, ऑल एक्सपेंसेस और लॉस डेबिट, तो सैलरी नॉमिनल हुआ, सैलरी डेबिट होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, ये हो गया नॉमिनल, ठीक है,
डेबिट, ये वाला पोर्शन लगा डेबिट और लॉसेस एक्सपेंसेस, ठीक है। किस में पेड कर रहे हैं, आपके बिजनेस से क्या जा रहा है, डेबिट व्हाट गोज आउट, कैश में पेड की होगी, कैश जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है, कैश, तो कैश क्रेडिट होएगा, और कैश हो गया रियल, और ये हो रहा है क्रेडिट, ये हो गया नॉमिनल, ये हो रहा है डेबिट, तो इसका ये वाला डेबिट का पोर्शन लगा, इसका ये वाला पोर्शन लगा क्रेडिट का। तो इस तरह एंट्रियों की शफलिंग होती है, इस तरह एंट्रीज बनती हैं। एक केस और बताता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन इसके लिए ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको पर्सनल रियल नॉमिनल पता होना चाहिए। पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, रियल नॉमिनल, मैंने एक इस पे वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी इससे पहले वो वीडियो जरूर देखें। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹1000, हमें 1000 रुपए इंटरेस्ट रिसीव हुआ। इंटरेस्ट किस में रिसीव हुआ होगा, कैश में, तो आपके बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इंटरेस्ट। अब मेरी इंटरेस्ट अकाउंट या इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट भी लिख सकते हैं, इसे खाली इंटरेस्ट अकाउंट भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। अब आप देखिए कैश क्या है, रियल, कैश रियल अकाउंट है और डेबिट हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी बिजनेस में चीज आ रही है डेबिट, कैश आ रहा है, और क्रेडिट क्या हो रहा है, क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन्स, ये हमारा क्या है, ये हमारा इनकम है, इनकम हमारा इंटरेस्ट रिसीव, तो ये हो गया नॉमिनल, इसका लगा क्रेडिट पोर्शन। तो इस बार डेबिट जो लगा वो ये वाला लगा, डेबिट पर क्रेडिट कौन सा लगा, ये वाला लगा। तो ऐसे इन सब की आपस में शफलिंग होती है, ये 2 डेबिट 1 क्रेडिट, 2 क्रेडिट 1 डेबिट, इस तरह भी हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है समझ में आई होगी। ये वीडियो देखने से पहले मैंने आपको अगेन बताया था, एक सजेशन दी थी कि वो 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखे वो जरूर देखें। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जैसे फ्रेंड्स में इसको शेयर जरूर करें। और बहुत ही जल्दी हम नई वीडियो के साथ, जो कि इसके मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एंट्रीज बताऊंगा। वो 5 वैरायटीज होती हैं अलग अलग, वो बताई जाएगा। ये जो 3 है यही गोल्डन रूल्स बताए जाते हैं। शॉर्टकट में रिवाइज कर रहा हूं तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सन पे लगता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल पे लगता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये नॉमिनल पे लगता है। और इनकी आपस में शफलिंग होती है, ये इधर 3 और 3 6 रूल्स हैं, आपस में कैसे भी एडजस्ट हो सकते हैं। 1 डेबिट 2 क्रेडिट, 1 क्रेडिट 2 डेबिट, इसका डेबिट इसका क्रेडिट इसका क्रेडिट इसका क्रेडिट, इस तरह इसका क्रेडिट इसका डेबिट इसका डेबिट इसका डेबिट, मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। इसी के साथ आप सभी का मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपके बड़े भाई बहनों के लिए 12th क्लास में भी अकाउंट्स और बिजनेस की बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, आप उनको भी मोटिवेट करें। और आपकी भी मैं बिजनेस स्टडीज़ की बहुत ही जल्दी वीडियो शुरू करूँगा, उनको भी आप ज़रा देखें। और आपका मेरे चैनल पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अकाउंट सीखते रहें और अच्छे से सीखते रहें। धन्यवाद।